लोग आकर के हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। साथ ही साथ आप संस्था के सदस्य भी बन सकते हैं। संस्था के सदस्यता के लिए हम लोग चैट बॉक्स में आपको उस लिंक के माध्यम से आप जाकर के वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी, लिंक के माध्यम से आप वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में केवल और केवल वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं जिनके पास योग विषय में कोई डिग्री या डिप्लोमा है। जिन लोगों के पास में योग विषय की कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है वो संस्था के पदाधिकारी नहीं हो सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव मेंबर बन सकते हैं। तो क्योंकि ये चिकित्सकों का संगठन है तो आपको थेरेपेटिक प्रिंसिपल्स का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए आप जब भी फॉर्म भरें तो आप उसमें अपना क्वालिफिकेशन जरूर डालें। जब फॉर्म भरें तो आप व्हाइट बैकग्राउंड का एक पासपोर्ट साइज फोटो जरूर उसमें अपलोड करें। और मेरा विनम्र निवेदन है कि जो लोग पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करते हैं, कुछ लोग आसन करते हुए अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। एक प्रोफेशनल आपका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, इसलिए कोशिश करें कि प्रोफेशनल फोटो आप उसमें भेजें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज का जो विषय है वो वास्तविकता में एक गंभीर और जटिल बीमारी है और महानगरों में इस बीमारी के ज्यादातर केसेस हम आए दिन देखते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा टी विनोद जी को। क्या सर जुड़ गए हैं विनोद जी? जी, मैं सबको प्रणाम। जी विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय विनोद जी हमारे IYTF परिवार के सदस्य हैं। साथ ही आप पतंजलि में योग प्रचारक के रूप में काम कर चुके हैं। योग थेरेपी से आप काफी सालों से जुड़े हुए हैं और आप अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वानों में आपको ख्याति है। बहुत ही जुझारू प्रतिदिन हम देखते रहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी शेयर करते हैं और युवाओं को मोटिवेट करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विषय के लिए आपको हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आप आज के विषय में अपना उद्बोधन दें ताकि जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनका ज्ञानवर्धन हो सके। मेरा विनम्र निवेदन, जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग कैमरा ऑन करें वो कृपया ठीक से सीटिंग बैठे। मैं देखता हूँ कुछ लोग पंखा चलता रहता है, कुछ लोग किचन में रहते हैं, तो आप लोग कैमरा बंद कर दें। जो लोग बैठकर सुन सकते हैं वही कैमरा ऑन करें। जो लोग को कोई बैठने में कोई परेशानी है वो लोग अपना कैमरा बंद कर दें। माइक आप अपना बंद रखें। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके डालें। दत्तू तू आप तो ज्यादा समय जाया ना करते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय टी विनोद जी, आप आए और आज के इस कार्यक्रम में अपने व्याख्यान से अपनी शोभा बढ़ाएं। आदरणीय टी विनोद जी। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रणाम आचार्य, नेशनल प्रभारी एंड प्रमोद जी साहब जी एंड टॉपिक पैरालिसिस। बहुत ही आपको सो पता है पैरालिसिस के बारे में, बहुत सारे अवेयरनेस कम है लोगों को, इसलिए अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड पैरालिसिस डे बोल के और वर्ल्ड स्ट्रोक अवेयरनेस डे बोल के बहुत सारे हिस्टोलॉजिकल पैरालिसिस स्टार्ट शुरू करें। इसके पहले इंडिया में बहुत सारे पैरालिसिस के पेशेंट्स अभी प्रेजेंट है। 4.6 मिलियन पेशेंट्स प्रेजेंट पैरालिसिस पेशेंट है। हर एक मिनट में, एवरी मिनट 1 पर्सन पैरालिसिस स्ट्रोक से जुड़ रहे हैं। इसलिए अपन माध्यम से, योग थेरेपी माध्यम से कैसा ठीक करना चाहिए, योग माध्यम से कैसा सही तरह से कैसा लेना चाहिए, उसका थेरेपी क्या है, अब तो जुड़ने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। अभी फर्स्ट स्टार्ट, अभी इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन में बहुत सारे थेरेपिस्ट बहुत सारे एक्सपर्ट्स है। इसमें मैं भी बच्चा हूँ। मैं अभी शुरू कर रहा हूँ पैरालिसिस के डिसीज के बारे में। फर्स्ट, पैरालिसिस मोस्ट पावरफुल डिसीज ऑन ऑल सिस्टम, ऑल मसल सिस्टम्स। इस है कि एक तरीका से एक पर्सन को आता बोल के नहीं, एक पर्सन को नहीं आता बोल के नहीं। क्यों बोले तो इसका कॉसेस है मेन एनी एक्सीडेंट। बोले तो कब तो अपन बंडी चलाना में ना हो तो कार ड्राइविंग में, किस तो ड्राइविंग में एक्सीडेंट हुए तो फिर भी उस लोगों को आता है। ये नहीं आता बोल के कोई पर्सन नहीं है। एवरी पर्सन को पैरालिसिस के बारे में डेफिनेटली
पता चलना है। अवेयरनेस तो मिनिमम योगा थेरेपिस्ट एंड योगा टीचर्स को मिनिमम नॉलेज रहना चाहिए पैरालिसिस के बारे में। तो वर्ल्ड स्ट्रोक अवेयरनेस बोलो तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे बोल के अपने को October 1 एंड पैरालिसिस डे बोल के भी है, वर्ल्ड पैरालिसिस डे बोल के October 29 को अभी जुड़े हुए 2016 से अपना इंडिया में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अपना इंडिया में 2006 से भी स्टार्ट करे हुए जुड़े हुए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स कुछ पता चल रहा स्ट्रोक के बारे में, और फिजियोथेरेपिस्ट उसके बारे में ज्यादा सोच कर रहे, फिजियोथेरेपिस्ट को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन अब से मसाज थेरेपिस्ट बहुत एक्सपर्ट्स, मर्म थेरेपी, सिद्ध थेरेपी, मोर देन टाइप ऑफ इंडिया हर एक विश्व गुरु है। विश्व गुरु का प्रामुख अपने को पता नहीं चल रहा है। जो भी इंडिया में बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, थेरेपिस्ट है, उसमें मसाज स्पेशलिस्ट में कैसा टेक्निक से आप ठीक कर सकते हैं। मेरा ओन एक्सपीरियंस भी है इसमें, बहुत सारे 6 मेंबर्स को मैं ठीक कर रहा हूँ आपसे। बहुत सारे पर्सन को तो मिनिमम उसके पूरा स्टैंडिंग लेवल लेके उसको चलने के लिए, उसका वर्क करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरा कुछ हो भगवान का आशीर्वाद से मैं ट्राई करता हूँ। सो पैरालिसिस के बारे में मेन क्या है, चलो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। सो पैरालिसिस मोर देन 4 टाइप्स मिनिमम। सो कंप्लीट पैरालिसिस, फर्स्ट वन कंप्लीट पैरालिसिस। तो किधर भी आता है, कौन सा डिसीज को भी, हर एक डिसीज अगर अपने को रहे तो भी आता है, नहीं रहे तो भी आता है। सो फर्स्ट कंप्लीट पैरालिसिस, सेकंड वन इनकम्प्लीट पैरालिसिस। कंप्लीट पैरालिसिस एंड इनकम्प्लीट पैरालिसिस बोल के 2 टाइप्स है, मेनली 2 टाइप्स पैरालिसिस में क्या क्या रहता है। सो कंप्लीट पैरालिसिस इस मजल्स को आता है, इस मजल्स को नहीं आता बोल के नहीं। सो मेन कंप्लीट पैरालिसिस ऑल बॉडी मजल्स। सो नर्वस सिस्टम जो भी लिंक है, नर्वस सिस्टम से जो भी जुड़े हुए, वो नर्वस सिस्टम 72,000 नर्वस सिस्टम जो भी है, आपने योग शास्त्र में जो भी लिखा है उससे हर एक नर्वस सिस्टम को वो पैरालिसिस आ सकते हैं, वो कंप्लीट पैरालिसिस। नेक्स्ट टाइम अपने को आता है पैरालिसिस जनरलाइज्ड पैरालिसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें 4 वेरिएशंस है। इसमें 4 वेरिएशंस में क्या क्या बहुत लोगों को ज्यादा आ रहा है, वो तो एक्सट्रीमली टाइम अटैक हो रहा है, उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो फास्ट बोल के 1 सीक्वेंस एंड दिए थे, फास्ट बोले तो एफ बोले तो फेस, ए एम, और यस बोले तो स्पीच, हाउ टू स्पीच बोले तो स्पीच में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो फेस में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो आम हाथ में, नहीं तो पाँव में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, चलने में दिक्कत आ रहा है। ऐसे जो भी ना लास्ट वन टाइम, फास्ट में टाइम रहता है। फास्ट में टाइम क्यों बोले तो टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैरालिसिस पेशेंट्स को। क्यों बोले तो मैक्सिमम वन टाइप ऑफ पूरा पैरालिसिस में 330 आवर्स में मिनिमम 4 आवर्स, मिनिमम 4 आवर्स में अगर सही तरीका से ट्रीटमेंट करे जाए तो मैक्सिमम पैरालिसिस 1 वीक से कम हो जाता। मैक्सिमम है, मेरा ओन विलेज में हुआ था, अपने उसको बहुत सारे गौ माता का प्रामुख्य बहुत है। उसमें भी गौ माता का जस्ट मूत्र भी नॉस्टल से करे तो मैक्सिमम वो कम होने के 1 वीक में कम होगा। और मेन इसका कारण क्या है, सही कारण क्या है? सही कारण यही है, अपन को सही कारण मोर देन टाइप्स ऑफ नर्व सिस्टम से वर्क आता। ज्यादा ब्लड रहे तो भी प्रॉब्लम आता, नहीं तो ब्लड शॉक हुए तो भी प्रॉब्लम होता, नहीं तो सही तरीका से ऑक्सीजन नहीं लिए तो भी होता, वेट लॉस हुए तो, वेट ज्यादा रहे तो भी उसको प्रॉब्लम होता, और थोड़ा बीपी रहे तो भी डेफिनेटली उसको स्ट्रोक आने के लिए चांसेस मोर देन चांसेस रहता। ब्लड के बारे में जो भी नहीं सोचे तो अपना व्यवस्था में मैक्सिमम पैरालिसिस पेशेंट्स के अवेयरनेस आना चाहिए। अवेयरनेस आए तो टाइम मैनेजमेंट अगर सही तरीके से करे तो मैक्सिमम पैरालिसिस को 1 मंथ से हटा सकते, नहीं तो लॉन्ग पैरालिसिस 6 मंथ्स योग तरीका से, सही तरीका से योगा प्राणायाम से अपन सूक्ष्म व्यायाम से करे तो मैक्सिमम 6 मंथ्स में क्यूर कर सकते। वन टाइप ऑफ मैक्सिमम इंक्लूडिंग थेरेपी कैसा, मसाज थेरेपी, मसाज मोर देन टाइप ऑफ मसाज थेरेपी है, उसमें 14 इंपॉर्टेंट मसाज थेरेपिस्ट है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने को जो भी
पैरालिसिस पेशेंट को इसको आया इसको नहीं आया बोल के नहीं, जस्ट इसको जो बोला है 4 पॉइंट्स, मैक्सिमम फेस दिक्कत आ रहा है वो तो पता है ना, इसके बारे में तो मैक्सिमम उसको पता चलना है, ये लोगों को अवेयरनेस आना चाहिए। फर्स्ट इंडिया में तो बहुत सारे कम अवेयरनेस है, फर्स्ट ज्यादा अवेयरनेस है न्यूयॉर्क में। क्यों बोले तो उसमें एक बुक में है फ्रॉम पैरालिसिस बोल के एक बुक को लिखवा है, उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस क्या करें, डॉक्टर्स सब विनोद लोगों सर, को अवेयरनेस लगाने के बाद अवेयरनेस दिए तो मैक्सिमम पैरालिसिस आए तो उसके बारे में डॉक्टर का पास कंसल्ट कर रहे हैं लोग डॉक्टर का पास जाना नहीं बोले तो अपन क्या करना है, उसको योग थेरेपी से अवेयरनेस करना है। अपनी इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन से मैं लाके लगभग में तो मैक्सिमम 1 लाख मेंबर्स को जुड़ाना है, अवेयरनेस करना के लिए मैं पैरालिसिस के बारे में एक्सपर्ट अवेयरनेस करने के लिए मैं रेडी प्रोग्राम में अक्टूबर 29 बड़ा प्रोग्राम लगाने के लिए अपना इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन में कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसका मतलब यही है, विनोद जी एक सेकेंड, कैसा आता है विनोद जी एक सेकेंड, कुछ कह रहे हैं प्रमोद जी, कहिए बोलिए। सर जस्ट अ मिनट। आदरणीय साथियों, विनोद जी तेलंगाना से हैं तो थोड़ा हिंदी इनका स्पष्ट नहीं है, आप लोग पूरा इसको सुन लीजिए, अंत में मैं उसको ब्रीफ कर दूंगा, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उनको हम मिलके आंसर करेंगे। जो भी शब्द आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है तो उसको हम बाद में क्लियर कर देंगे, इसलिए आप जुड़े रहिए और लगातार अपने सवाल जो है वो बीच बीच में बोलते रहिएगा। तो उसको हम बाद में कोई हिंदी का अगर इशू आता है तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। समझ आ रहा है? नहीं नहीं, हालांकि विनोद जी बहुत सुंदर हिंदी भी बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं, वेरी गुड जी। नेक्स्ट जनरलाइज पैरालिसिस में 4 टाइप्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोनोप्लेजिया बोल के है, 1 टाइप ऑफ मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया क्या है, किस तरीका से आता है पैरालिसिस? फर्स्ट 1 टाइप बोलो तो एक हाथ आ सकता है, 1 साइड बोलो तो ब्रेन में 2, लेफ्ट साइड और राइट साइड। राइट साइड इफेक्ट हुए तो लेफ्ट साइड बॉडी को आता है, लेफ्ट साइड ब्रेन के इफेक्ट हुए तो राइट साइड प्रॉब्लम आता है। तो फर्स्ट मोनोप्लेजिया के बारे में पता चलना, 1 साइड बोलो तो एक हाथ को आ सकते हैं, राइट आर्म को आता, नहीं तो लेफ्ट आर्म को, ओनली 1, एक हाथ को आना है, नहीं तो एक पांव को आता है, नहीं तो राइट लेग और लेफ्ट लेग, ये 2 लेग के एक ही आना है, उसको मोनोप्लेजिया पैरालिसिस बोल के। उसमें जो भी फाउंडेशन है, फेडरेशन है, एसोसिएशन है, स्ट्रोक फाउंडेशन और स्ट्रोक एसोसिएशन के बारे में थोड़ा अवेयरनेस लोगों को लेके आ रहे हैं, वो भी बहुत न्यूजीलैंड में, न्यूयॉर्क एंड न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सोचना है। इंडिया में फर्स्ट केसेस तो है, देख कहां से आया असल स्ट्रोक पैरालिसिस, कहां से आया? पर तो नर्वस सिस्टम जो भी है वो नर्वस सिस्टम से स्ट्रोक आने का जरूरत बहुत सारे लोगों को है। आजकल लोग ज्यादा स्ट्रेसफुल हो रहे, तो स्ट्रेस के लिए कारण क्या है? बहुत सारे कारण रहता है, लेकिन मैक्सिमम अब स्ट्रेस आने के जरूरत भी बहुत सारे कम होना बोले तो मैक्सिमम योगा करना चाहिए। उसके कारणों के बारे में अब थोड़ा मैं नेक्स्ट सेकंड, मोनोप्लेजिया एंड हेमोप्लेजिया तो बहुत सारे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हेमोप्लेजिया एक है। वो कैसा आता? एनी टू बोले तो एक हाथ, राइट लेग राइट हैंड, लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड, जो भी एक दो तरीका से, तो 1 साइड राइट साइड हेडेक, तो राइट साइड ब्रेन के बारे में थोड़ा स्ट्रोक आए तो लेफ्ट साइड बॉडी की पूरा इफेक्ट होता है। तो लेफ्ट साइड ब्रेन के इफेक्ट हो तो राइट साइड बॉडी को पूरा इफेक्ट करता है। इसमें बारे में नेक्स्ट 4 टाइप्स वेरिएशंस, इसमें है नेक्स्ट 3 टाइप्स वो पैरालिसिस के। और पैरालिसिस में पूरा बॉडी पूरा आता है, बॉडी पूरा आने के बाद भी अपन क्या करना चाहिए? सो मैक्सिमम ऐसे लोग, बहुत सारे पैरालिसिस के बारे में लोगों को पता नहीं चल रहा और कैसे ठीक करना चाहिए। अपने ऋषि परंपरा योगा रत्नाकरम, योगा रत्नाकरम बोल के एक बुक भी है अपने इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन, उसके बारे में थोड़ा मैं भी जानकारी आज देता हूँ कैसे ठीक करना चाहिए। मैक्सिमम की पॉइंट्स क्या है वो अपने को पता चले तो अपन कैसे भी डील कर सकते हैं। वो नॉट ओनली फिजियोथेरेपिस्ट करना नहीं बोल के कुछ भी नहीं है, योगा थेरेपिस्ट भी कर सकते हैं। 1 योगा थेरेपिस्ट इक्वल 100 डॉक्टर्स। मैं सोच रहा हूँ 75 डिसीज के बारे में अपने को एक्सपर्ट करे तो अपने इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन में 75 डिसीज इक्वल डॉक्टर्स, जो 75 डॉक्टर्स है उसको इक्वल 1 योगा थेरेपिस्ट। द बेस्ट एग्जांपल तुम सब लोगों
मैं विनती कर रहा हूँ उसके बारे में ज्यादा सब्जेक्ट सोचे तो डेफिनेटली इक्वल 75 डॉक्टर्स एमडी और एमबीबीएस करे तो भी योगा थेरेपिस्ट से इक्वल नहीं हो सकते। क्यों बोले तो नाड़ी व्यवस्था, वात पित्त कफ, ये बारे में सोचना है। वात किसको लोगों को वात में है, वात में कितने टाइप से, मिनिमम सब लोगों को पता है 5 टाइप्स वाता, सब लोगों को 5 टाइप वाता से है। लेकिन प्राचीन प्राचीन वैद्य शास्त्रम योग शास्त्रम जो है वो दोनों में बैलेंस करने के लिए वात पित्त कफ होते, उसको बोले मेन ये पैरालिसिस प्रॉब्लम आता है वातास। तो वातास में मेन क्या क्या है, मेन अपने को वात के बारे में थोड़ा जानकारी दे सकता हूं मैं। हीट बॉडी को ज्यादा से ज्यादा कम पैरालिसिस आते हैं और फीमेल्स को कम पैरालिसिस होते हैं। व्हाट इज द रीजन, क्या बोले तो मैक्सिमम फीमेल्स क्या बोलते मंथली उसको वो डेट आता है, इसलिए उसका ब्लड है प्यूरिफाई हो सकता है। ब्लड प्यूरिफाई हुए तो ब्रेन का प्यूरिफाई एंड हार्ट अब प्रॉपर गाइडलाइंस देते हैं ना, इसलिए वो फीमेल्स को थोड़ा कम आता है पैरालिसिस, तो मेल को ज्यादा आते हैं। किसके लिए आता है ज्यादा सोचते क्या, फीमेल से कभी भी नहीं सोचते मेल। क्यों बोले तो मैक्सिमम ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा ब्रेन यूज करते फीमेल्स। लेकिन अपन आईक्यू टेस्ट रहता है अपने को आइंस्टीन है, आइंस्टीन ज्यादा ब्रेन यूज करे बोल के उसको के बारे में ज्यादा सोचते हैं। एक पर्सन किसके लिए पैरालिसिस आते बोले तो एक पर्सन एक तरीका से देखना है, एक तरीका से सोचना है, एक तरीका से ध्यान से सुनना है, ध्यान से करना है वर्क। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम वर्क करते हुए खाना खा रहे, कुछ तो टीवी देख रहे, कुछ तो वगैरह वगैरह, जो कल्चर एक्टिविटीज जो भी अपना रिदम है वो रिदम छोड़ के डिफरेंट कर रहे हैं। अभी सीटिंग चेयर स्टैंडिंग पोजिशन में खाना है, टेबल सिस्टम खा रहे हैं। जो फॉरेनर्स जो कल्चर है वो कल्चर अपने इंडियन कल्चर को पूरा कम कर दे रहे हैं। तो इसलिए वो सिस्टमेटिक जो भी है अपना वेद शास्त्र में जो है, वेदास में जो लिखे, वो योग शास्त्र में क्या है, वैद्य शास्त्र में क्या है, आयुर्वेदिक योगा, ये दो ही भी बैलेंस करने के अपने को बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट हाउ यूज बोले तो कैसा ठीक करना चाहिए पैरालिसिस को। सम फेस पैरालिसिस आते, नेक्स्ट स्लीपिंग पैरालिसिस भी आते हैं। सब लोगों की आजकल तो ज्यादा लोगों मिनिमम 5 आवर्स में नहीं सो रहे। क्यों बोले तो 11:30 12 तक तो ऑनलाइन चैटिंग और एनीथिंग एनी वर्क, बाद में मॉर्निंग क्लास रहते, मैं सुबह मॉर्निंग उठना है 4 o'clock उठना है, दोबारा जाना 4:30 को रेडी होके 5 o'clock वर्क कर रहे। लेकिन आजकल जमाने में मेडिटेशन कम हो रहा है और प्राणायाम कम हो रहे हैं। अपने प्राणायाम में बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं, बहुत सारे, मेरे को 34 प्राणायाम आते हैं, जो सूर्य वेदना, उज्जैनी, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, ब्राह्मरी, मूर्छा, प्लवनी, अष्टकुंभ का प्राणायाम। वो अष्टकुंभ का प्राणायाम इज मोस्ट वेरी यूजफुल एंड ऑल प्रॉब्लम्स। किसके लिए बोले तो बहुत सारे सिद्ध गुरु से, सिद्ध महागुरु 18 सिद्ध महागुरु से, वो 18 सिद्ध महागुरु से डिफरेंट प्राणायाम के बारे में एक्सप्लेन करे। पतंजलि महर्षि पूरकम, कुंभकम, रेचकम, ये 3 बारे में सोचे तो भी मैक्सिमम पीरियड्स ऑफ टाइम अपने लाइफ में, अभी शिवानंद आचार्य भी 123 इयर्स में कितना उसका मोटिव है, उसको अपने को सबको पता है वो वीडियो के बारे में। तो मैक्सिमम कैसा ठीक करना चाहिए, अब मैं इसके पहले बोला था वो जो रत्नावली में क्या क्या लिखे, कैसे कैसे डाइट फॉलो करना है, मेन प्रॉपरली डाइट। फर्स्ट क्या करना है, कैसा खाना वैसा मन, जो भी खाने का तरीका में ही अपना रॉन्ग हुए तो अपन कुछ करे तो भी टाइम लगेगा प्रोसेस। योगा मेथड इज बेस्ट मेथड, बट हाउ टू अयुक्त अभ्यास योगे ना सर्वरोग समुक्ता। जो भी मेथड परफेक्ट नहीं सिखा रहे तो अपने को परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता। प्रॉपर एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉपर आसनास मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉपर प्राणायाम मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉपर हठ योगा प्रदीपिका में जो भी लिखा है, चक्रियास, जब मुद्रास है, बंदास है, एक्यूप्रेशर है, सुक्योप्रेशर है, मोर देन टाइप ऑफ इंडियन योगा थेरेपिस्ट में भी इंक्लूड कर रहे हैं लोगों। बहुत सारे एक्सपर्ट्स में एक्सपर्ट का बनना है बोले तो मैक्सिमम अपन रिसर्च करते रहना, अपडेटिंग। प्राचीन में जो है अभी नाउ जनरेशन को यूज नहीं हो रहा है थोड़ा, इसलिए अपन क्या करना है, दोनों को मल्टीपुल करना है, बैलेंस करना है। जो साथ में जो लिखा है वो अपन सही तरीका से लेके गए तो अपन डेफिनेटली इंडिया और विश्व गुरु जैसे बन रहा है और डेफिनेटली बनता है। नेक्स्ट क्या क्या करना है इसके बारे में, असल लोगों को ज्यादा लोगों को पैरालिसिस आए तो कैसे ठीक करना है, कैसे कम करना है, जस्ट मैक्सिमम
टेक्निक्स बता रहा हूं मैं। आप आज अपने के बारे में फर्स्ट अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, इसके बारे में सोचे तो बस अपन पैरालिसिस बारे में कुछ जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते। मैक्सिमम अपने पंच प्राणास रहते, पंच प्राणास में बैलेंसिंग जरा ठीक नहीं रहे तो वायु जो भी है, वायु से ही नर्व सिस्टम, वो प्राणवायु जो भी है, प्राणवायु इनर जो भी है वो प्रॉपरली होना चाहिए। आज लोग कल लोगों की क्या है, ऑक्सीजन का जरूरत हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहे तो भी योग ही 120 ईयर्स एबो जीत सकते। ऑक्सीजन बहुत सारे कम लिए तो ज्यादा लाइफ का एस्टिमेट ज्यादा होता है। इसलिए मैं बताता हूँ हाउ टेक्निक्स क्या, कैसे अपने को ठीक करना है पैरालिसिस पेशेंट को। तो मैक्सिमम अपन फर्स्ट पैरालिसिस पेशेंट को देखना है, देख के उसका शरीर कैसा है, कूल बॉडी और हीट बॉडी, कूल बॉडी है और हीट बॉडी है, उसको अपने को बारे में थोड़ा पता चलना, वाता पिता कफा के बारे में थोड़ा स्टडी करे तो मैक्सिमम योगा टीचर्स को जल्दी से जल्दी आता। क्यों बोले तो योगा टीचर्स वन ऑफ द मेडिटेटर्स एंड प्राणायामस बहुत सारे करते, आसनस करते, आसना सिद्धि करते, मैक्सिमम उसको थोड़ा पता चलता। बॉडी के बारे में अनाटॉमी पढ़ते रहना, अनाटॉमी कैसे पढ़ते रहना, ब्रेन के बारे में से फर्स्ट सोच के मैक्सिमम नर्वस सिस्टम 4 टाइप्स ब्रेन में, मैक्सिमम नर्वस सिस्टम जो भी है नर्वस सिस्टम से शुरू होता है कि अपना पैरालिसिस डिसीज। तो पैरालिसिस डिसीज से फर्स्ट वो स्ट्रोक है, वो स्ट्रोक कब आता, अटैक सडनली अटैक है वो किसको आता कोई उसको पता नहीं, लेकिन आने के टाइम में जो भी 4:30 बोल तो 4 आवर्स 30 मिनट्स में उसको अपने सही तरीका से ट्रीटमेंट दिए तो डेफिनेटली कम होता है। हाउ नेक्स्ट आयुर्वेदिक चिटका, फर्स्ट आयुर्वेदिक से चिटका से मैं शुरू करता हूँ। क्यों बोले तो आयुर्वेदिक के बारे में ज्यादा सोचना है योग प्रचारक और योगा टीचर्स और योगा थेरेपिस्ट। सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रसक न बोले तो जो भी रस है, रस ज्यादा लिए तो अपने को पैरालिसिस प्रॉब्लम नहीं आता। एक्टिविटी ज्यादा ब्रेन में तो पैरालिसिस प्रॉब्लम कभी भी नहीं रहता। एक्टिविटी लो एंड डीएक्टिविटी कब तो होता है, एक्सीडेंट और डीएक्टिविटी, ये दो ही तरीका से पैरालिसिस आता। सो मैक्सिमम लोगों को पता चलना है कि कैसे तरीका से ठीक से एक्टिविटी करे तो अपने को पैरालिसिस नहीं आना है। जो भी शुगर पेशेंट रहने दो, जो बीपी पेशेंट रहने दो, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस प्रॉब्लम्स रहने दो, शारीरिक एंड मानसिक लोगों को प्रॉब्लम्स रहे तो डेफिनेटली आज नहीं तो टुमारो नहीं तो 25 ईयर्स टू 60 ईयर्स में 65 ईयर्स में डेफिनेटली पैरालिसिस आते। जो भी सीक्वेंसेस जो भी तो पता चलता तो कैसे ठीक करना है मैक्सिमम टेक्निक्स में ट्राई करता हूं। वाता वामु, वामु बोल के है, वामु एंड गांव का घी, वामु 50% और गांव का घी 50% लेके चूर्ण करना है। वामु को चूर्ण करते रहना करते रहना करते रहना, चूर्ण करने के बाद मैक्सिमम अपने हीट करना है। हीट करता बैलेंसिंग होने के बाद खाने के टाइम में 45 डेज, खाने के टाइम में फर्स्ट जो हीट करते फर्स्ट मुद्दा में लिए तो मैक्सिमम 45 डेज में ठीक होता। ये कौन सा तरीका से 3 टाइप्स ऑफ पैरालिसिस में ये मैक्सिमम स्कीमिक पैरालिसिस जो भी है थे उसको 80% यही प्रॉब्लम से लोगों को अटैक हो रहा है, इसलिए वो सही तरीका से वो एक है मेन है। नेक्स्ट सेकंड टेक्निक ये गृह वैद्य चिटका बोलते हैं। गृह वैद्य चिटका में फर्स्ट वामु, वामु को क्या बोलते हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरों भी। वामु एंड घी 100 ग्राम्स लिए तो भी चलेगा। 100 ग्राम्स लेके थोड़ा चूर्णम करके थोड़ा गर्म करना है। गर्म करने के बाद धीरे 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 75 डेज में क्यूर कर सकते हैं। नेक्स्ट गोमूत्र, गोमूत्र डेफिनेटली 1 वीक के लेकर मैक्सिमम कम होने के बाद भी लेना है। मंथली 1 टाइम लेना चाहती है, मंथली 1 टाइम गोमूत्र भी लेना ही है जरूरत। नर्वस सिस्टम एक्टिव होना बोले तो वो भी एक पॉइंट आउट में आयुर्वेदिक में जो भी लिखे है वो भी मैं बोल रहा हूँ। मैं को उतना दूसरा क्रिएट नहीं करता हूँ। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट गार्ली है ना, गार्ली, गार्ली क्या करना चाहिए, गार्ली मैक्सिमम अपने उसको क्या बोलते हैं बूटर, बूटर क्या बोलते हैं बूटर, ओके गार्ली बूटर में थोड़ा मिक्सचर वेन्ने बोलते हैं, तेलुगु में वेन्ने बोलते हैं, वो वेन्ने में डाल के 3 or 4 गार्लिस, रेगुलर 3 or 4 गार्लिस जस्ट उसमें मिक्सचर करके चूर्ण करके भी अपन पी सकते।
नहीं तो मिक्सचर करके भी पी सकते हो, उससे थोड़ा हनी डाल के पीना है। लेकिन हनी नींबू में कभी भी नहीं पीना चाहिए, वो आयुर्वेदिक में लिखे हुए है। तो मैक्सिमम ये कैसे वो 7 वीक्स में कम होता, 7 वीक्स में कम होता। ये 7 वीक्स में कम होने के लिए वो बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट में और आयुर्वेदिक शास्त्र में जो भी लिखा है, रसग्न वात हरणम श्रेष्ठम, रसग्न वात हरणम श्रेष्ठम बोल के एक श्लोक है। वो कैसा कम करना है, वसा बोल के एक स्पीक थेरेपी, अपने म्यूजिक थेरेपी और स्पीक थेरेपी, एनीथिंग एक्टिविटीज डेफिनेटली रहना है। ओनली वंस तो मैक्सिमम बात करना है, 5 मिनट्स टू 15 मिनट बात करे तो भी उस लोगों को भी नहीं आता। तो रसग्ना वाता हरणम श्रेष्ठम बोल के वो कैसे तरीका से कम करना है। तो वसा बोले तो तेलुगु में बोलते वसा बोसारा మీకు చాలా మాట్లాడు बोल, तो वसा डाले तो ज्यादा बात करते बोल के बचपन में अपने को वसा डालते थे। वो आजकल जमाना में बहुत सारे पर्सन लेट में वॉइस बेस कर रहे, ठीक से सही तरीका से वॉइस बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट तो उसको अश्वगंधा चूर्णम वो 50 ग्राम्स और 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्णम बहुत सारे प्रॉफिट्स लाभ मिलता है। वसा चूर्णम अश्वगंधा चूर्णम ये दो मिक्सचर करके थोड़ा हनी डालना है। हनी इज द बेस्ट। हनी से शुरू हुआ है, हनी से ही कम होता है। असल पैरालिसिस प्रॉब्लम स्टार्ट शुरू हुआ है हनी से। हनी भी जो भी है वो हनी भी राजा रानी जो भी सिचुएशन हुआ बड़ा रहते हैं उसके उसी से एक आए तो और एक आए तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप हनी से शुरू आए तो हनी इज द बेस्ट बोल के वो मैक्सिमम उसको इंक्लूड करना है। दोनों मिलते वो भी खाना चाहिए। वो आयुर्वेदिक के बारे में और जानकारी ज्यादा है टेक्निक्स, लेकिन 2-3 टेक्निक्स वेरी यूजफुल एंड वेरी फास्ट है। और वन मोर थिंग, इडली आता ना, इडली आपने को जो भी इडली हर लोगों को इडली खाने का आदत रहता है, योगा पर्सन तो मैक्सिमम इडली खाते हैं। इडली में थोड़ा वेन्ने डाल के खाना चाहिए। इडली में वेन्ने डाल के खाए तो मैक्सिमम पैरालिसिस 7 नाइट्स में कम होता है। 7 नाइट्स जैसे 2 बोल के मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, मैं 6 मंथ्स में कम करे, 3 मंथ्स में कर, लेकिन 7 नाइट में कम नहीं करा। मैं वो भी ट्राई करने के लिए जरूरत है। वो कौन सा पैरालिसिस को वो सही तरीके से, क्यों बोले तो मोर देन टाइप्स ऑफ बॉडी लेवल्स आते। एक पर्सन को कूल बॉडी रहते, एक पर्सन को वात पित्त कफ मैक्सिमम बैलेंस नहीं रहते। एक लोगों को सही होता है, एक लोगों को सही नहीं होता है। क्यों बोले तो आपका जो भी आदत है ना, आदत बहुत सारे लोगों को सिस्टमेटिक नहीं है। इसलिए सिस्टमेटिक फूड नहीं है, सिस्टमेटिक वायु नहीं है, सिस्टमेटिक वाटर नहीं आजकल। वो तो डेफिनेटली उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, असल नहीं आना बोले तो क्या करना चाहिए। पैरालिसिस अपने को नहीं आना बोले तो हम क्या करना चाहिए। फर्स्ट, कूल वाटर बंद करना चाहिए। कूल बोले तो ड्रिंकिंग वाटर में फ्रिज के वाटर कभी भी नहीं पीना है। और चुड़िया आता बोले तो नर्वस सिस्टम में थोड़ा थोड़ा चुड़िया आता ना, जब उसमें डेफिनेटली प्राणायाम मिनिमम 10 मिनट्स डेफिनेटली करना है। उससे कितना बिजी रहे तो भी मिनिमम 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स प्राणायाम को डेफिनेटली करना चाहिए। वो कौन सा ऑफिसर भी रहने दो, मैं तो IAS ऑफिसर भी सिखाया था। प्राणायाम के बारे में ज्यादा लोगों को पता चले तो डेफिनेटली डिसीज के बारे में बैलेंसिंग होता है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट थिंग, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और कूल वाटर, कूल फ्रिज, AC, ये जो भी तरीका है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी है उसको अपन मानना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपन यूज नहीं करना चाहिए। फ्रिज को यूज नहीं करना चाहिए और AC की यूज नहीं करना चाहिए। फिल्टर वाटर को नहीं पीना है। और थोड़ा जो भी अभी वगैरह वगैरह तरीका मेरे को पता नहीं, उसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं। क्यों बोले तो पिज्जा बर्गर वो जो भी फास्ट फूड सेंटर्स है, वो फास्ट फूड के सेंटर में बोले तो फास्ट से फास्ट जल्दी पैरालिसिस आने के लिए वो बहुत सारे जल्दी से जल्दी आने के लिए वो एक कारण है। ये कारण ये इसलिए तरीका से खाने के तरीका में सिस्टमेटिक खाना चाहिए। इसके पहले अपने को जो भोजन में लिखे थे कहाँ से कहाँ खाना है, एंडिंग में क्या खाना है, हर एक लोग क्या करे, फर्स्ट स्वीट्स खा रहे, तो फर्स्ट स्वीट खाने के बाद मैक्सिमम धीरे 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 शुरू करना चाहिए। और वगैरह 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 होने के बाद लास्ट में और मज्जिगा बोल के बोलते हैं, मज्जिगा और घी और पेरगू अन्नम जो भी होते हैं वो खाने के बाद मैक्सिमम ऐसा एंड करना चाहिए।
सिस्टमेटिकली खाना तरीका से खाए तो मैक्सिमम होता। नेक्स्ट, अब एक्यूप्रेशर, सो मैक्सिमम एक्सरसाइज थेरेपी बोलते हैं उसको। क्यों बोले तो कंप्लीट पैरालिसिस आए तो कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। जो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, कुछ भी नहीं। क्यों बोले तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट में 6 मंथ 7 मंथ करने के बाद मेरे पास आए तो लास्ट स्टेप योगा थेरेपिस्ट में लास्ट स्टेप रहना, सही नहीं हुआ बोल के कुछ भी नहीं रिजल्ट। अभी तक मेरा 8 और 9 पेशेंट्स है, अभी तक सही नहीं हुआ बोल के नहीं। क्यों बोले तो मैक्सिमम फिजियोथेरेपिस्ट होने के बाद ही अपने पास आते, योगा भी अच्छा है कहते, योगा भी करना बोल के लोगों को पता चल रहा। सो कैसे ठीक करना है, एक्यूप्रेशर से कैसा ठीक करना है, मैक्सिमम उस लोगों को अपन फर्स्ट उठा के हैंड्स मूवमेंट्स करते रहना। हैंड्स मूवमेंट से लास्ट फिंगर जो भी शुरू 1 2 3 4 5 6 ये लास्ट फिंगर्स में जो भी है, लास्ट फिंगर्स को थोड़ा दबाना है 20 टाइम्स। एक्यूप्रेशर लास्ट फिंगर्स में 20 टाइम्स दबाना चाहिए, जस्ट 20 टाइम्स दबाना मैक्सिमम। वो दबाने के बाद मिडिल में दबाना चाहिए, की पॉइंट्स मिडिल में की पॉइंट्स मिडिल में दबाना है। बाद में ऐसा करते हुए यहाँ की पॉइंट्स है, नर्वस सिस्टम जोर से एक्टिव होता है, यहाँ से शुरू करते ना, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा दबाना चाहिए। जस्ट 2 मिनट्स है ना, 2 मिनट्स और 5 मिनट्स में एक्यूप्रेशर का हो जाता है। नेक्स्ट, थैंक यू। नेक्स्ट इसको करते रहना। बाद में अब वो तो है, बाद में अपन हाउ वाटर थेरेपी से कैसा क्यूर कर सकते हैं। थोड़ा गर्म पानी लेके यहां डालते हुए नीचे तक ऑब्जर्व करते रहना। सूर्य किरण जो भी है, सन पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सन थेरेपी बोलते हैं, वायु थेरेपी बोलते हैं, वाटर थेरेपी बोलते हैं, मोर देन टाइप ऑफ थेरेपीज है। तो कैसे यूज करना है, मॉर्निंग उठते समय में मैक्सिमम 3 आवर्स सन थेरेपी लेना है। वन पैरालिसिस पेशेंट मैक्सिमम 3 आवर्स सन का जो भी विटामिन है, वो विटामिन के रहने दो, विटामिन डी रहने दो, जो भी धीरे धीरे न्यूट्रिएंट को जो भी एक्टिव करना है। अपने जो भी ब्रेन में सेल्स है वो 30,000 सेल्स मर गए तो वो अटैक स्टार्ट होता है, तो ब्लॉक हो जाता है, इसलिए वो स्ट्रोक आने का जरूरत उसको कारण है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोल सकता हूँ मैं, काली मिर्ची और थोड़ा वगैरह नाइट समय में नींबू और जो भी मैक्सिमम रेडी करने के बाद 8 आवर से ज्यादा नहीं लेना। क्यों बोले तो राजसिक आहार जो भी है वो तामसिक राजसिक आहार अपने को नुकसान करता है, इसलिए मैक्सिमम ट्राई पॉजिटिव डाइट प्रॉपरली, सात्विक आहार। योग लोग सब तो मैक्सिमम सात्विक आहार भोजन ले सकते हैं, लेकिन अपना स्टूडेंट्स को भी सबको बताना है कि मांस खाए तो राजसिक आहार खाए तो, राजसिक के फूड खाए तो, तामसिक फूड खाए तो इतना नुकसान है बोल के उसको थोड़ा पता चले तो मैक्सिमम वो भी है। नेक्स्ट कृष्ण तुलसी है, कृष्ण तुलसी 45 डेज, कृष्ण तुलसी 45 डेज का 43 टाइप ऑफ कृष्ण तुलसी है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है अपने को कृष्ण तुलसी और ब्रह्म तुलसी और लक्ष्मी तुलसी, ये 3 टाइप्स तुलसी भी तो अपने को ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट गार्लिक तो टेक्निक्स हो गए। आसन क्या करना है, मैं तो फर्स्ट वन साइड पैरालिसिस पेशेंट को, हम और लेग पैरालिसिस पेशेंट को क्या करना है, अगर लेफ्ट साइड ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो, अपने को लेफ्ट साइड लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो सूर्य वेदना सूर्य अनुलोमा करवाना। राइट साइड प्रॉब्लम आए तो चंद्र वेदना चंद्र अनुलोमा करना। एक्टिव डिएक्टिव ये 2 टाइप्स कर सकते हैं। अगर वो चंद्र वेदना कंफ्यूज है, चंद्र अनुलोमा कंफ्यूज है, सूर्य वेदना कंफ्यूज है, सूर्य अनुलोमा और सूर्य वेदना कंफ्यूज है, तो मैक्सिमम टू प्रैक्टिस अनुलोम विलोम प्राणायाम इज द बेस्ट मेथड। कैसे, मैक्सिमम अपने को तो सबको पता है, लेकिन उसमें मैं पूरक स्थिति, कुंभक स्थिति, रेचक स्थिति के बारे में बात कर सकता हूँ। मैक्सिमम तुम क्यूर कर सकते हैं मिनिमम 1 मिनट, अगर कुंभक स्थिति वो लोग करे तो
कुंभक स्थिति 1 मिनट करे तो 1 मंथ में क्यूर होता है, इस गारंटी। क्यों बोले तो उसके बारे में मैं सोचा है। उसका फर्स्ट 13 सेकंड्स आया था, मैं फर्स्ट केस में 30 सेकंड से धीरे 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 50 सेकंड से 30 सेकंड से 45 सेकंड से 1 मिनट आए तो वो चलते उसका अभी बहुत सारे वर्क कर रहे। वो कारण ओनली कुंभक स्थिति पूरकम मिनिमम 12 सेकंड्स, मिनिमम 12 सेकंड्स पूरक स्थिति लिए तो रेचक स्थिति उससे डबल 24, अब कुंभक स्थिति उसी से डबल 48, मैक्सिमम 12 सेकंड्स पूरक स्थिति, रेचक स्थिति 12 को डबल करे तो 24 को डबल करे तो 48 सेकंड्स, कुंभक स्थिति 48 सेकंड्स करे तो मैक्सिमम पैरालिसिस पेशेंट्स को अपन ठीक कर सकते हैं। उसका प्राणायाम टेक्निक्स मूर्छा प्राणायाम है और अनुलोम विलोम प्राणायाम तो तुम रेगुलर कर सकते हैं, उसको करवाना डेफिनेटली उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने को आसनास के बारे में और प्राणायाम के बारे में, कैसा आसन कैसा प्राणायाम करना। आसन करते समय में भस्त्रिका प्राणायाम हो जाना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन अप एक्सहेलेशन डाउन, इनहेलेशन अप एक्सहेलेशन डाउन। ये सही तरीका से जो फिजिकल मैं फिजिकल डिपार्टमेंट भी वर्क करता हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज में 24 मूवमेंट्स है, स्माइली आइस का राइट एंड लेफ्ट, चतुर्थाटका, द्विपत्राटका, फेस एक्सरसाइज और दौड़ा का करना, ओंकार उच्चारण करे तो भी जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते। ओंकार उच्चारण का गायत्री मंत्र और वेद मंत्र कौन सा भी मंत्र लिख सकते हैं। म्यूजिक थेरेपी से भी स्लीपिंग पैरालिसिस एंड फेस पैरालिसिस एंड ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर से मैक्सिमम ठीक होने के लिए वो मंत्र थेरेपी भी यूज होता है। नेक्स्ट और उज्जैनी प्राणायाम करते समय में मैक्सिमम उज्जैनी प्राणायाम 7 सेकंड से ज्यादा करना है। 7 सेकंड से ज्यादा जो लोग करते रहे वो 42 डेज में क्यूर होता है। थायराइड ग्लैंड तो आल्सो एक्टिविटी होता है, वो थायराइड के बारे में अगर तुम बहुत सारे पर्सन बोलते हैं। ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर स्मॉल टेक्निक्स है, क्यों बोले तो ऐसा पकड़ते हुए उसको नहीं आता, वाता मुद्रा भी नहीं करते, अपान वायु मुद्रा भी नहीं कर सकते, उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। तुम टेस्ट करो वाता मुद्रा, अपान वायु मुद्रा जो भी पैरालिसिस पेशेंट को नहीं करते। एक प्रॉब्लम रहे तो एक प्रॉब्लम सो ठीक से नहीं कर सकते, उस लोगों को क्या करवाना, भ्रामरी प्राणायाम करवाना। उस मैक्सिमम हमारा गुरुजी भी मेरे को थोड़ा टेक्निक्स बताए थे। वो टेक्निक्स फर्स्ट लेफ्ट हैंड नाभि को मणिपुरा ग्लैंड्स को रखना है, राइट हैंड ऊपर सहस्रार चक्र को रखना है। सहस्रार चक्र को रखने के बाद धीरे 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 श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए राउंड करना है। नेक्स्ट अपोजिट चेंज, दोनों हाथ, बाद में राउंड, नेक्स्ट रिवर्स। अगर जो पर्सन पैरालिसिस पर्सन नहीं कर पा रहे हाथ से, अपन क्या करना है, मूवमेंट अपन देना है, साउंड उसको कर बोल के बोलना चाहिए। साउंड उसको कर बोल के बोले तो मैक्सिमम उन्हें श्वास लेना है, केचरी मुद्रा और काकी मुद्रा। अगर केचरी मुद्रा से तो मैक्सिमम कूलिंग बॉडी रहे तो, उसको बॉडी कूल रहे तो मैक्सिमम केचरी मुद्रा और कूलिंग प्राणायाम लोग नहीं करवाना है। तो वार्मिंग प्राणायाम और हीटिंग प्राणायाम, बैलेंसिंग प्राणायाम करवाना। तो वो मैक्सिमम होने के बाद थोड़ा हेड मसाज, हेड मसाज भी करना है। सो हेड मसाज एक्सरसाइज तो तरफ ही होना है, प्राणायाम इंक्लूडिंग होना है। प्राणायाम आ रहा है, इसमें थेरेपी एक्सरसाइज आ रहा है, मसाज आ रहा है। 3 वेरिएशंस एट ए टाइम, 1 मिनट और 2 मिनट्स। सो मिनिमम 5 मिनट्स करे तो अपने को 5 वीक से रिजल्ट शुरू होता है। 5 वीक से रिजल्ट शुरू होता है। कोई कुछ भी, मैं नॉट एक्सपर्ट, नॉट योगा टीचर, आई एम ओनली फॉर प्रैक्टिशनर। योगा इंस्ट्रक्टर रहे तो भी, योगा इंस्ट्रक्टर रहे तो भी मैक्सिमम इक्वल 5 योगा 5 इंस्ट्रक्टर रहे तो 50 डॉक्टर से इक्वल
वन इंस्ट्रक्टर 5 डॉक्टर से इक्वल हो सकता है। क्यों बोले तो वेट लॉस के बारे में उसको पता है, बैक बेंडिंग के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पता रहे तो बस, तो वो क्यूर करने के लिए वो टेक्निक्स। नेक्स्ट, आसन क्या क्या करना चाहिए। असल ये प्राणायाम आए तो प्राणायाम इंक्लूडिंग आसना, षटक्रियास करना, षटक्रियास मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है। क्यों बोले तो उन्हें जो पर्सन को फर्स्ट से अपने को कफ ज्यादा रहे तो, वात ज्यादा रहे तो, आर्थराइटिस प्रॉब्लम है तो, जो भी वात के जो भी प्रॉब्लम्स है उससे फर्स्ट अपन करवाना है आइस। जो स्लीपिंग पैरालिसिस किसके लिए आता है, आइस नो रेस्ट, आइस को थोड़ा रेस्ट नहीं दिए तो लाइटिंग में सो जा रहे लोगों, लाइटिंग में कर रहे, ज्यादा देख रहे, ज्यादा प्रचार कर रहे, लेकिन ज्यादा नहीं सोच रहे, ज्यादा एक्टिव नहीं कर रहे, तो छुप के देख रहे, ज्यादा देखे तो भी, नहीं सोए तो भी पैरालिसिस, स्लीपिंग पैरालिसिस आता है। सो स्लीपिंग पैरालिसिस आए तो क्या करना है, उसमें स्माइल अपने को सबको पता है, मैक्सिमम चतुर्थाटका एंड द्विपत्राटका, सूर्य त्राटका, सूर्य को देखना है, राउंड घुमाना है, एक्सरसाइज रिवर्स एंड रिवर्स, वो मैक्सिमम तुम्हारे को सबको एक्सरसाइज के बारे में मैक्सिमम तो पता है। तो अपन वो त्राटका कब करना चाहिए, मॉर्निंग मैक्सिमम 4:30 को करे तो बस, 4:30 to 5 minutes to 10 minutes करे तो। आइस का प्रॉब्लम के मेरे को तो रेचिकटी था, आइस का प्रॉब्लम में मैं ठीक हुआ बोल के बहुत सारे आइस प्रॉब्लम को ठीक करे में। सो एक एक पर्सन एक एक एक्सपर्ट्स हो सकते। पैरालिसिस के बारे में भी मैक्सिमम हर एक योगा टीचर्स को पैरालिसिस पेशेंट्स को तुम पकड़ना चाहिए, पकड़े तो तुम्हारे को एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस इज मोस्ट एक्सपीरियंस। 10 पुस्तकें पढ़े तो एक रहे तो एक एक्सपीरियंस का इक्वल हो जाएगा। तो आइंस्टीन जो के वो कहते हैं। तो नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति में मैक्सिमम सिस्टमेटिक है, इसलिए ओनली 4.6 लाख केसेस है। अदर कंट्रीज में, अगर अदर वर्ल्ड में 5.6 मिलियन है केसेस। तो अवेयरनेस इतना करना है, अवेयरनेस नहीं, जो अवेयरनेस नहीं है बोल के लेट हो जा रहे लोग, इसलिए लेट हुए तो मैक्सिमम पैरालिसिस कंटिन्यू हो जा रहा, लाइफ लॉन्ग उन्हें उसका जो भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते कोई, जो लोगों को 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख कितने लाख करे तो भी फायदा भी नहीं मिल रहा है। इस लोगों को अपन थोड़ा मसाज थेरेपी से, अब तो कम से कम फिजियोथेरेपिस्ट 1000 रुपीज लिए तो अपन 500 ले तो भी ठीक कर सकते। तो ट्रीटमेंट को पैसा लेना चाहिए, अवेयरनेस को पैसा लेने जरूरत नहीं है। मैं अवेयरनेस करता हूँ, अवेयरनेस करने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि तो फ्री सर्विसेज मोस्ट, सेवा में मेवा मिलता है ना, इसलिए अपन मैक्सिमम योगा थेरेपिस्ट तो सेवा करते रहे ना, मेवा तो ऑटोमेटिकली मिलता है। फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ी नहीं चलता, भगवान कभी भी सेवा करे तो डेफिनेटली कब तो कब अपने को इनकम देता है बोल के भगवान के ऊपर मैक्सिमम अपन अच्छा से अच्छा भरोसा रख के अपन सेवा करे तो मैक्सिमम रिजल्ट आता। क्योंकि तो मैं प्रोफेशनल एक्चुअली वन ऑफ द पीटी और योगा एक्सपर्ट बनने के लिए वो ही कारण है, रोक के ठीक कैसे करना, मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे करना बोल के मैक्सिमम 6 और 7 ईयर्स बचपन से इंटरमीडिएट स्कूल्स में पढ़े थे, कॉलेज में जाते हुए और डिफरेंट कैंप्स लगे थे, धीरे धीरे करते रहते। तो पैरालिसिस पेशेंट को कैसे ठीक करना है बोल के हर एक टेक्निक्स है। चप्पल जो पहनते आजकल गर्ल्स ऐसे चप्पल पहन रहे हाइट के लिए, हाइट बड़ा होने के लिए ऐसे पहन रहे ना, इसलिए उसको नर्वस सिस्टम का इफेक्ट हो रहा है उसके। लेकिन कारण वो एक ही है, फीमेल्स को पैरालिसिस आने का 3 कारण है, उसमें एक चप्पल सही तरीका से नहीं पहनते, और एक कारण है बाथरूम में जाके तो भी चप्पल पहनते, और किधर गए तो बाहर गए तो भी चप्पल पहनते। नेचुरल वॉकिंग करे तो ही, नेचुरल थेरेपी, वो नेचुरल वॉकिंग करे तो पैरालिसिस कभी भी नहीं आता। वो पैरालिसिस आने का जरूरत भी नहीं है। क्यों बोले तो अपने इंडियंस का कल्चर ही नेचुरल चलते रहे ना। वो अपना जैन मत में है, बौद्ध मत में है, वो चप्पल नहीं पहनते। सूक्ष्म कृमि कीटक का जो हानि भी नहीं करना बोल के उसका जो भी सीक्वेंस है वो फॉलो करना है अपन। थोड़ा थोड़ा हर एक आदमी से धीरे धीरे थोड़ा लेते हुए पर्सनल एक्सपीरियंस आता है वो पैरालिसिस के बारे में ठीक करने के। समय ज्यादा हुआ ना साहब, समय देख रहा हो, समय है साहब, 5 मिनट बोल सकता हूँ। और समय 5 मिनट कर दीजिए विनोद जी, कर दीजिए। ओके।
क्यों बोले तो समय इतने एक्सपर्ट्स है। और सो अनाटॉमी के बारे में थोड़ा 2 मिनट्स बोल सकता हूँ। थिंक द अनाटॉमी के बारे में क्यों अपने को पता चलना। वन ऑफ द मैक्सिमम फिजिकल एनर्जी सबको रहता है, लेकिन प्राणिक एनर्जी बहुत लोग कम लोगों को आता है। अब जो कोरोना सिचुएशंस में बॉडी बिल्डर भी मर गए, लेकिन योगा टीचर नहीं मरे। व्हाट द रीजन? द प्राणिक एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राणिक एनर्जी है। कॉस्मिक एनर्जी एंड जनरल नेचुरल एनर्जी बोलते हैं। कॉस्मिक एनर्जी एंड जनरल एनर्जी हर लोगों को कॉन्सेंट्रेट करे तो ऑटोमेटिकली कॉस्मिक एनर्जी आ सकता है। ऐसा है ना कि मेडिटेशन करे तो ही ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी आता है, ऐसा कुछ नहीं। एक वर्क के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट जो करते हुए वो प्राणायाम करते, ऑटोमेटिकली उसको कॉस्मिक एनर्जी जनरल एनर्जी आता है। तो प्राणायाम करे तो प्राणस्य प्राणायाम, बस वो कुछ भी जरूरत नहीं। प्राणायाम करे तो प्राणिक एनर्जी ना आता, नहीं तो ब्रेन में खाली खाली रहता। जो प्राणायाम जो पर्सन करते उस ब्रेन में फुल अप होता। कलर थेरेपी भी है आजकल। कलर थेरेपी बहुत सारे मैं ऑनलाइन में देख रहा हूँ। अब कोरोना सिचुएशन में फ्री योगा कैंप में लगाए तो 1000 रुपीज फीस कलर थेरेपी एंड हीलिंग थेरेपी। वो क्या करता है, क्या हील करता है, किस लोगों को हील करता है, फीस रख के क्या करता है कि कुछ पता नहीं। लोग कितने लोगों को रिजल्ट आए कि वो भी पता नहीं। लेकिन हील करना है, हील कैसे करना है? पॉजिटिव थिंग से हील करना है। नेगेटिव थिंग्स को हील करे तो मैक्सिमम आज पैसा आता है, बाद में वो पैसा अपने कुछ लॉस करता है। मनी माइंडेड जो भी पर्सन है प्रोफेशनल से डेवलप होना है, लेकिन आजकल कमर्शियल से डेवलप हो रहा है, इसलिए उस लोगों को कभी भी ठीक नहीं हो रहा है, सुख नहीं। इसलिए मैक्सिमम नेक्स्ट चले वातम चले चित्तम निश्चलो नित्यम अनवरत। जो भी संचालन है, जो वर्क है, वो वर्क ज्यादा रहे तो भी पैरालिसिस आता, कुछ काम भी नहीं करे तो भी पैरालिसिस आता। ये 2 टाइप्स, वर्क ज्यादा भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये 2 ही करे तो भी प्रॉब्लम आता। मिनिमम लेवल वात पित्त कफ मिनिमम लेवल रहना है। मैक्सिमम कब तो कब भक्ति गीता, इसके पहले सहस्त्र और भगवत गीता रहने दो, और विष्णु सहस्त्र नाम रहने दो, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, जो भी सहस्त्र नाम हर एक गांव में मारुति का जो भी मंदिर है, मंदिर में सुनते रहते थे उठने का टाइम में। वही म्यूजिक थेरेपी, प्राचीन विधि में म्यूजिक थेरेपी है। नहीं तो भजन करते नाइट टाइम में। अपन आज हमारा विलेज में महाराष्ट्र के बॉर्डर है, हमारा विलेज कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर, आज भी अभी तक भी मैक्सिमम 7:30 to 9 o'clock तक भजन करते। भजन करे तो मैक्सिमम ब्रेन एक्टिव होते। सो म्यूजिक थेरेपी, भजन थेरेपी, मंत्र थेरेपी वो भी इंक्लूड होता है। ये नहीं करे तो पैरालिसिस के बारे में वो 65 का 65 ईयर्स और 70 ईयर्स को कब तो उसके बारे में सोचना है। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है? तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है लोगों को पता नहीं। इस वन टाइप ऑफ WHO भी ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपर्ट्स की न्यूरोलॉजिस्ट, ये स्पेशलिस्ट ये इस्टू नहीं लगाना बोल के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस WHO भी दे। फिर भी उन्हें हर एक गली में हर एक न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट रहते, हर एक गली में हर एक एरिया में न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट रहते। वो कितने स्पेशलिस्ट, कितने गोल्ड मेडलिस्ट रहते। गोल्ड मेडल 100 रुपए में 100 रुपीज में गोल्ड मेडल मिलता है, लेकिन एक्सपीरियंस गोल्ड नहीं रहता है। लेकिन गोल्ड मेडल तो नाम ज्यादा काम कम। आजकल डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, नाम ज्यादा है, वो प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, काम कुछ भी नहीं। मेरा जो पेशेंट है बहुत क्रिटिकल पोजीशन 3 ईयर से ढूंढ के आके मेरा पास आते। मैं सोचता हूँ मेरा असिस्टेंट योगा टीचर को बोलता हूँ फर्स्ट उसको अच्छे से समझाना, डाइट कैसे प्लान प्रॉपरली डाइट कर रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। वो प्रॉपरली इसका सीक्वेंसेस में न्यूरोलॉजिस्ट जो रॉन्ग करते, अपन योगा थेरेपिस्ट जो भी वो रॉन्ग कर रहे हो, अपन रॉन्ग नहीं करना चाहिए। वो मैक्सिमम न्यूरोलॉजिस्ट जो करते हो। नेक्स्ट ऑटोमेटिकली अनाटॉमी, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। उसके डिक्रिमिनेशन जो अपने आप वो इसके बारे में अपन पैरालिसिस के बारे में अपन सोचना है, पर तो मैक्सिमम अनाटॉमी के बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। पिथोलॉजी और पैथोलॉजी और पिथोलॉजी बहुत सारे लॉजिस है। क्यों बोले तो अपने को जो भी कंफ्यूज कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेजेस, मेरे को भी बहुत कंफ्यूज है इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते रहे तो मैं रिसर्च करते रहे तो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, एक वर्ड में 10 लैंग्वेजेस है। तो पैथोलॉजी रहने दो, पिथोलॉजी रहने दो, और कौन सा साइकोलॉजी रहने दो। और बहुत सारे कल क्वेश्चन भी पूछा था व्हाट इज द वेरिएशंस
साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी एंड फिजिकल, बहुत सारे मीनिंग है। पैथोलॉजी मेथड्स, जो भी योग का मेथड है उसको फॉलो है तो बस। अब पतंजलि महर्षि है, सीक्वेंसेस लेकर है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसको फॉलो है तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स सिद्ध महापुरुष हुए, अष्ट सिद्धि इक्वल करे। लेकिन आपने उतना जरूरत नहीं, उसके डिसीज के बारे में अपन कम करने के लिए सोचना है। सो पॉजिटिव थिंक एवरी डे, पॉजिटिव थिंकिंग से करे तो मैक्सिमम पैथोलॉजी के मेथड जो है वो मेथड्स का अपन फॉलो करना है। मैक्सिमम अपन इंडियन योगा थेरेपिस्ट में जुड़े हुए लोगों को सबको मैं विनती कर रहा हूँ, हर एक प्रोग्राम को डेफिनेटली तुम ज्वाइन होना चाहिए। कुछ तो अपने को फायदा मिलेगा। जो नहीं फायदा तो नहीं है ना। हर एक प्रोग्राम इतना अच्छा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको मैं विनती प्रणाम कर रहा हूँ। मैं साष्टांग नमस्कार कर रहा हूँ। मैं क्यों बोला तो मैं तो फर्स्ट टाइम एक पोस्ट लिया हूँ, फर्स्ट टाइम वर्कफुली करता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम मैक्सिमम है उसको सही तरीका से लेके जाने के लिए मेरा जो प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट एनाटॉमी के बारे में जो भी है पोस्ट है वो भी थोड़ा सीखे तो मैक्सिमम कम होता है। फिजिकल एनर्जी, प्राणिक एनर्जी एंड कॉस्मिक एनर्जी, ये 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज जो पर्सन को एक्टिव रहते, वो पर्सन को कभी भी पैरालिसिस प्रॉब्लम जरूरत भी नहीं है। पैरालिसिस प्रॉब्लम की सोचने का भी, अवेयरनेस करने का सोचना है, लेकिन आता है बोल के कभी भी नहीं सोचना है। सो नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। और क्वेश्चन ज्यादा सारे हैं, क्यों बोले तो मैं सब्जेक्ट ज्यादा बोलना है बोले तो क्वेश्चंस को नहीं देखना बोल के मैं सोचा। क्यों बोले तो क्वेश्चंस को देख के तो मैं कंफ्यूज होता हूँ। मैं जो बोलता हूँ, मैं बहुत सारे प्रिपेयर हुआ था, मेरा ओन एक्सपीरियंस भी ज्यादा था, लेकिन थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दो ही कंफ्यूज करके मेरे कंफ्यूज हुआ। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। अच्छा तरीके से सुने, सबको बहुत अच्छा धन्यवाद बोला आपने। मेरे तरफ से। बहुत बढ़िया मिस्टर बेस्ट टी क्वेश्चन विनोद जी। पूछते रहे तो पूछ सकते, 2 और 3 मैं बोल सकता हूँ। हाँ, सबको यूज होना है वो आप क्वेश्चन को, वैसे लोगों आप क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, माइक अपना म्यूट रखें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं डॉक्टर टी विनोद जी। जिस तरह से, जिस फ्लो में आपने और जिस ऊर्जा के साथ आपने ये सेशन लिया, वास्तविकता में वो काबिले तारीफ है। और इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन के आप एक सिपाही हैं, और जिस मिशन पे आप लगे हुए हैं, मैं समझता हूं कि निश्चय ही आपका मिशन जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और आज का ये जो सेशन, बहुत ही शानदार सेशन मैं कहता हूं। अब तक के जितने भी सेशन हुए हैं उनमें वैसे तो सारे ही बहुत बढ़िया रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने जिस ऊर्जा के साथ लिया और जिस धारा प्रवाह के साथ लिया, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप एक हिंदी भाषी राज्य से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हिंदी और इंग्लिश को जिस तरह से आपने मिक्स करके ये सेशन लिया है, वो वास्तविकता में काबिले तारीफ है। और मैं समझता हूं कि लगभग लगभग हमारे साथी जो हैं वो आपसे कनेक्ट हो पाए होंगे, आपकी भाषा शैली से वो अवश्य प्रभावित हो पाए होंगे। लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे थे, जैसे कुछ साथियों का था कि वामू, व्हाट इज वामू? वामू अजवाइन को कहते हैं। अजवाइन जो है उसको वामू कहा जाता है। जहाँ वामू शब्द का प्रयोग तो आप अजवाइन समझे। मैं कुछ ब्रीफिंग दे देता हूँ, कुछ जो चीजें शायद आपको समझने में दिक्कत रही होगी। तो सर ने बताया कि सबसे पहला तो कि एक्टिविटी का ना होना और ओवर एक्टिविटी होना, ये दोनों ही हानिकारक हैं। ना तो आप ज्यादा व्यायाम करें, ना ही ज्यादा विश्राम करें, आप एक बैलेंस रहें। दूसरी चीज, विनोद सर आप कॉन्टेक्ट नंबर एक बार डाल दीजिए, काफी सारे लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए। दूसरा चीज है कुंभक का प्रयोग आप ज्यादा से ज्यादा करें। जी, एक क्वेश्चन आया है, 3-4 साल पुराना पैरालिसिस है, क्या ठीक हो सकता है? बिल्कुल विनोद जी इस सवाल को लेंगे। सर 3 या 4 साल हो गए हैं किसी को पैरालिसिस हुए, तो क्या चांसेस हैं उसके रिकवरी के? किसी का क्वेश्चन आया है। क्या जानकारी? किसी पेशेंट को 3 से 4 साल हो गया है पैरालिसिस हुए। या 3 से 4 साल हुए तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए? यस क्वेश्चन। यस ना, वो इजीली प्रोसेस में इसके जो प्रोसेस में, क्यों बोले तो ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर भी दिया था उसमें। एक सही तरीके से अपन टेस्ट करना चाहिए उसको, किस तरीके से पैरालिसिस आया है वो समझना है। वो एक बार क्वेश्चन मेरे को अच्छा, कौन सा तरीका से पैरालिसिस आया तो उसको मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दे सकता हूँ। देखिए पैरालिसिस में जैसा सर ने बताया
कि आपका जो ब्रेन का नर्वस सिस्टम है जब वो डिस्टर्ब होता है, उसके सर्किट ब्रेक होते हैं, तब पैरालिसिस आता है। और आप अगर प्राणायाम करते हैं, चले वातम चले चितम, जैसा बताया कि जितना आपका सांस चलेगा उतने ही आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे और न्यूरॉन्स ही सिग्नल पास करते हैं। तो आप प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा करिए, उससे आपके पैरालिसिस के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरा, सर ने बताया कि लिक्विड डाइट पे ज्यादा फोकस करें। लिक्विड डाइट आप ज्यादा से ज्यादा लें। अगर आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा तो चांसेस कम है पैरालिसिस होने के। और उन्होंने बताया कि 4.5 घंटे, जो पहले पैरालिसिस होते ही 4.5 घंटे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस दौरान आप अगर जैसा सर ने बताया था जो नुस्खा आप प्रयोग करते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि रिकवरी फास्ट होगी। और ये सच्चाई होती है कि जब भी आपको पैरालिसिस आता है तो उस दौरान आपका कौन सा स्वर चल रहा होता है, उस दौरान अगर आप ये चीज ध्यान रखते हैं और स्वर को चेंज करके। हाँ, या तो बहुत सारे पर्सन को यही है कि नवलेतना संयुक्ता कादर, बोले तो नवलेतना संयुक्ता कादर माशम, जो मास है वो कौन सा मास में आया वो भी पता चलना है। वो मास में जो भी धारे ना रहा, जो मास में आया हो, जो समय में आया हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम पैरालिसिस मॉर्निंग टाइम में आता है। सो अपन वो मैक्सिमम मॉर्निंग टाइम में आए तो गो माता अगर नजीक रहे तो बेस्ट एग्जांपल वो तो प्राचीन माता है। और गौ माता जो नए गांव में, वो तो मैक्सिमम गाँव नहीं, वो मैं सोच रहा हूँ उसमें तो मैक्सिमम एक गो मास वो 3 या 4 इयर्स एबो पैरालिसिस पेशेंट्स को क्या करना है, रोज गौ माता को मसाज करना है। कैसा, उसको तो कुछ मूवमेंट में नहीं आता ना, तो बैठते गाय बैठते समय में उस गाय का पास लेके जाना है। गाय का पास लेके जाने के बाद जस्ट गौ माता के ऊपर हाथ ऐसे करे तो बस, गौ माता के ऊपर हाथ ऐसे करे तो, और बैल रहे तो कुछ भी रहे दो, ऐसा हाथ करे तो उसका जो भी है तो थोड़ा मेरा मराठी मीडियम है तो थोड़ा मराठी, जो भी उसका बैक इंग्लिश में बोल दीजिए, इंग्लिश में बोलिए उसको, इंग्लिश में इंग्लिश समझते हैं सभी लोग इसमें लोग। हाँ, तो का गाय अब इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दीजिए। ऐसे टंग है ना, 2 तरीका से गाय ठीक कर सकता है। एक टंग, तुम ऑब्जर्व करे तो मैं समझा देता हूँ। लेकर नीचे तक ऐसा करते रहते। वो विनोद सर कहना चाह रहे हैं कि गाय जब जीभ से चाटती है तो उससे आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। दूसरा, आप जब गाय के शरीर पर हाथ फेरते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। राइट सर? डेफिनेटली वो एक चीज। और एक 2 तरीका है। गाय एक ही सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा डॉक्टर ओनली फॉर गाय। तो गौ माता जो भी है, गौ माता को सब पता चलता, तुम जस्ट हाथ ऐसे पकड़े तो उसका श्वास, अपना श्वास उन्हें लिए तो भी मैक्सिमम उसको पता चलता है पर्सन को ये प्रॉब्लम है। मैक्सिमम गौ माता से ठीक होता है 3 और 4 इयर्स एबो रहते। और एक वन मोर थिंग, मसाज थेरेपी। मैडम जो क्वेश्चन पूछे, मसाज थेरेपी करना है, मसाज थेरेपी से ठीक होता है। एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले तो मैक्सिमम कम होता है। लास्ट को आयुर्वेदिक नहीं देखना है, फर्स्ट आयुर्वेदिक देखना है। सब लोग लास्ट को योगा को देख रहे हैं, लास्ट को आयुर्वेदिक देख रहा है। मेरे को आचार विचार आहार विहार जो भी अपन विचार करते हैं, लास्ट की बेस्ट कौन सा है वो सोच रहे। तो फर्स्ट बेस्ट सोचे तो अच्छा अवेयरनेस लोगों को नहीं है। इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखने के लिए मैं ट्राई करता हूँ डेफिनेटली। और क्वेश्चंस और वेरी यूजफुल क्वेश्चंस और आए तो मैं बोल सकता हूँ ऐसा कुछ। बहुत बहुत जो सुंदर सेशन चला है, और मुझे आई होप समय भी हम लोगों को इजाजत दे रहा है। जी जी। और दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक निवेदन है कि आप लोग कम से कम स्क्रीनशॉट जरूर लिया करिए अपने स्तर पर, और उसको आप व्यक्तिगत अपने आईडी से शेयर भी किया करिए। हमने आपने जहाँ पर 1 घंटा दिया है, कुछ चीजें आज जो पैरालिसिस के बारे में हमने सीखा है, तो ये तो शायद ही जो ज्ञान है आपने आज गाय माता के बारे में ढेर सारी बातें समझी हैं। और हमारे बीच में लगभग सभी लोग गाय माता के सानिध्य में जरूर रहते होंगे, और नहीं रहते हैं तो कोशिश करिए कम से कम हफ्ते में 1-2 बार उनके पास जाने की जुगत जरूर लगा लीजिए कि आप उसके बीच में सानिध्य में रह करके अपने आप को क्योरमेंट कर सकें।
क्योंकि गाय कोई जानवर नहीं, वो माँ है, उसको माँ का दर्जा इसीलिए कहा गया है। और जो उसका जो वाइब्रेशंस हैं गाय के, वो अपने आप के बॉडी को, पैरालिसिस क्या है, ढेर सारी बीमारियां और अपने आप गौण रूप से गायब हो जाएंगी। तो निश्चित तौर पर प्रमोद जी, हम लोग सेशन को एंडिंग पर हैं, और अगर इसमें जो हम लोग, आपको पता ही होगा कि हम एक पोस्टर जो जारी किया था कल इसके बारे में है। अभी कोई क्वेश्चन कोई आया है, शायद देख लीजिए प्रमोद जी, किसी का आया क्वेश्चन है? सर दो तीन आए हैं, मैं समझता आप हूँ ही कि उसके, हाँ उसको जल्दी से उसके, जी जी। हाँ। सर एक क्वेश्चन आया है कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से अगर किसी को पैरालिसिस हुआ है, देन वो क्या करें? सर ब्लड क्लॉट हुए तो क्या करना है बोलो तो, मैक्सिमम ब्लड क्लॉट होने का 2 टाइप्स है। एक एक्सीडेंट हुए तो आता है, तो मैक्सिमम एक्सीडेंट हुए तो ब्लड क्लॉट होता है, नहीं तो ब्रेन का एक्टिविटी स्लो है तो आता है। ब्रेन का एक्टिविटी नाइट समय में, इसके पहले बोला था, नींबू खाते ज्यादा लोग, नींबू खाए तो नर्वस सिस्टम जो है, न्यूमरिस्ट जो भी बोलते हैं एक एक तरीका से, लेकिन जो नर्वस सिस्टम लिंक्स है वो 10,000 नर्वस सिस्टम लिंक रहा था, वो लिंक कट होता, वो लिंक कट होते लिए उसलिए पैरालिसिस आते। उसको बारे में अपन क्या जानकारी लेना सकते हो बोले तो, मैक्सिमम अपने को मैक्सिमम अभी ट्रीटमेंट 2 चल रहा है। एक ज्यादा लॉन्ग टाइम पैरालिसिस है और शॉर्ट टाइम पैरालिसिस। सो शॉर्ट टाइम पैरालिसिस लोगों को क्या करना है बोले तो, मैक्सिमम एक्यूप्रेशर, सुक्योप्रेशर एंड मसाज थेरेपी, वो इसके पहले बहुत था। तो ये करते रहे तो क्या आसन करना है क्या, वो तो मैक्सिमम अपने को आजकल गूगल कॉपी पेस्ट ज्यादा लोग बोल रहे हैं, इसलिए वो मैक्सिमम तुम सर्च कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इंफॉर्मेशन ऐसा लेना तो उसको शरीर क्या है, कूल बॉडी है हीट बॉडी, वो दे दो ही सोचो तो बस मैक्सिमम उसको अपन ठीक कर सकते। उसका बॉडी यार कूल है, अपन उसको पावर एक्टिव करना है, पावर योगा यूज होता है बोले तो। पावर योगा आजकल बहुत सारे एक्टिविटीज है, क्रिया योगा, पावर योगा। लंबा श्वास लेना है, भस्त्रिका प्राणायाम ओनली 1-2 मिनट्स करे तो भी ब्रेन के बारे में ठीक होता। वो बेस्ट एग्जांपल भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम अगर उसको कूल बॉडी रहे तो सूर्य वेदना सूर्य अनुलोम, और हीट बॉडी रहे तो चंद्र वेदना चंद्र अनुलोम। ये तरीका से तुम करे तो मैक्सिमम उसको प्राणायाम एंड आसनास तो करते रहे तो एक्टिविटीज धीरे 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 एक्टिविटी बढ़ते रहना कर तो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने आज के इस समय का सदुपयोग किया है, और मैं समझता हूँ सब लोगों को इसका अवश्य में लाभ मिलेगा। मेरा साथियों आपसे विनम्र निवेदन ये है कि एक तो आप प्रतिदिन कोशिश करें कि 7:45 पे 7:55 तक आप लोग जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले समय में जब संख्या बढ़ेगी तो हम लोग केवल 100 लोगों को ही एंट्री देंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपको यूट्यूब पे जाकर के देखना पड़ेगा। और इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल आपके कमेंट बॉक्स में हमने डाल दिया है, वहां पर मिलेगी। आप इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन सर्च भी कर सकते हैं। इसके साथ ही स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए चैट बॉक्स का, उसमें सर ने अपना नंबर दिया हुआ है। जो साथी चाहते हैं कि उनके कोई क्वेश्चन है या वो ट्रीटमेंट ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो आप सर से उनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा इनका अनुभव है इस चीज में, और काफी सालों से ये इस चीज में लगे, एक तरह से आप स्पेशलिस्ट कह लीजिए। तो आप कोशिश करिए कि इनसे कनेक्ट रहें। आपके जो सवालात हैं, क्योंकि हमारा एक थोड़ा सा एक प्रोटोकॉल है कि 9 o'clock हमें कार्यक्रम को बंद करना होता है, तो आप लोगों से मेरी विनम्र विनती है कि अभी हमें इजाजत दें। सर का नंबर आप लें, उनसे डायरेक्टली बात करें। हम दोबारा एक बार फिर से सेशन कंडक्ट करेंगे किसी और विषय पर, सर दोबारा फिर से आएंगे। आप प्रयास करें कि जो विषय हमने रखा है उस विषय से संबंधित सवाल ही पूछें। यदि आपकी कोई और जिज्ञासा है, और विद्वान हमारे बीच में आते रहेंगे,